हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य यूपीपीएससी। इसमें 85 नंबर से क्वेश्चंस देखेंगे और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 85 क्वेश्चंस मतलब ये तीसरा पार्ट थर्ड बना दिया है। ठीक है, चलिए देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोरा पवन शीत ऋतु में चलती है, ये सही है। गिबली ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ये भी सही है। ब्रिक फील्डर ग्रीष्म ऋतु में चलती है, सही। उपर्युक्त सभी कथन सही, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तापीय प्रतिलोमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक होता है, ये सही है। इसके कारण प्रायः कोहरा उत्पन्न होता है, ये भी सही है। इसके कारण भारी वर्षा होती है, ये गलत है। इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता आती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है, वायुदाब बैरोमीटर से नापा जाता है। तो इसमें कौन से कथन सही है? इसमें पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सागर समीर प्रवाहित होती है रात के समय, समुद्र से स्थल की ओर, शुष्कता लिए हुए या उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र से स्थल की ओर। सागर समीर समुद्र से स्थल की ओर होती है। दिन के समय सूर्य की गर्मी से स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण स्थल भाग पर निम्न दाब और जल भाग पर उच्च दाब बनता है। ठीक है, और समुद्र से स्थल की ओर पवन का संचार होने लगता है। समुद्र से होकर आने की वजह से इन पवनों में आर्द्रता की उपस्थिति होती है। ठीक है, और जिन्हें सागर समीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ कब प्रवाहित होती हैं? ये समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता आ जाए तो इसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, या संतृप्त वायु, या शुष्क वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतृप्त वायु। जब किसी वायु में उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प की मात्रा आ जाती है तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तापमान में जब वृद्धि होती है तो उसके साथ ये मात्रा बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। जाड़े की लंबी रात, स्वच्छ आकाश, शांत वायु। उपर्युक्त में कौन सी दशाएं पाले की क्रिया में सहायक होती हैं? तो इसमें जाड़े की लंबी रात, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जब वायु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता जाता है तो वायु में निहित वाष्प जल कणों में न बदलकर हिमकणों में बदल जाती है। इस प्रकार हिम के रूप में जमी हुई ओस को ही पाला कहा जाता है। जाड़े की लंबी रातें, स्वच्छ आकाश और शांत वायु पाले की क्रिया में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है इसमें। ये कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच उत्पन्न होते हैं, ये सही है। ये ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। इनके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है, ये गलत है। ये भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते, ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए नेक्स्ट। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। हरिकेन, चीन, टाइफून, पश्चिमी द्वीप समूह, फिलीपींस, साइक्लोन। तो इसमें कौन से सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी। ठीक है, कि इसमें तीनों सुमेलित नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पृथ्वी के भिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इसे हरिकेन कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह के निकट होता तो इसे हरिकेन बोलते हैं। चीन, जापान और फिलीपींस में चीन, जापान और फिलीपींस में क्या बोलेंगे इसे? टाइफून बोलेंगे। ठीक है, और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन बोलते हैं। हिंद महासागर में साइक्लोन। ठीक, हिंद महासागर में साइक्लोन।
इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन बोलते हैं, और चीन फिलीपींस में टाइफून बोलते हैं, और हिंद महासागर में साइक्लोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान नहीं देता है? इसके ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब, अक्षांशीय स्थिति या तापमान में भिन्नता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में कौन सा योगदान नहीं देता? अक्षांशीय स्थिति। पृथ्वी घूर्णन, वायुदाब, तापमान में भिन्नता समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा की धारा, बेंगुला की धारा या रेनेल की धारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी जलधारा प्रकृति में ठंडी है? मेडागास्कर की धारा, एंटिलीज की धारा, कनारी की धारा या नार्वे की धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनारी की धारा। ठीक है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी होती हैं, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म होती हैं। ठीक है, ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होंगी तो ठंडी धाराएं होती हैं, जल धाराएं, और जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं धाराएं तो उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। ठीक है, और जो कनारी की धारा है ये ठंडी जल धारा है, और मेडागास्कर की धारा, एंटिलीज की धारा, नार्वे की धारा, ये सारी गर्म जल धाराएं हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। कितना सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? 77.8%। फिर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि 10.9%। ठीक, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, हिमानी का पिघलना या वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो सकती है केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को, अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों में, या सप्तमी या अष्टमी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों को। ज्वार की उत्पत्ति में क्रमशः चंद्रमा और सूर्य दोनों के प्रभावों का योगदान होता है, जो कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, इसलिए इनके संयुक्त प्रभाव से दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, कमी होती है, पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमी आती है। समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, धूल कणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रायः वायुमंडल की निम्न परतों में पाए जाते हैं, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं, इनकी उपस्थिति से ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसमें सारे कथन सही हैं। ये प्रायः वायुमंडल की निम्न परतों में पाए जाते हैं, सही है। सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं, ये भी सही। इनकी उपस्थिति में से ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि सारे कथन सही हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सफ़ेद सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, इजियन सागर। उपर्युक्त सागरों का दक्षिण से उत्तर क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर को ओर का क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा इजियन सागर। ठीक है, फिर काला सागर, फिर बाल्टिक सागर और फिर सफ़ेद सागर। ठीक है, पहला इजियन सागर, फिर काला सागर, फिर बाल्टिक सागर, फिर सफ़ेद सागर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद सागर कहाँ पे है? रूस में है। और जो बाल्टिक सागर की सीमा है वो डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी से मिलती है। और काला सागर की सीमा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया से मिलती है। ईजियन सागर डार्डेनेल्स
और बास्पोरस जलसंधि द्वारा मरमरा एवं काला सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए देशों में कौन से देशों का समूह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? म्यांमार के साथ सीमा कौन सा देश बनाता है ये बताना है इसमें। ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड एंड वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एंड मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड मलेशिया, एंड थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश। म्यांमार की सीमा थाईलैंड से, चीन से, लाओस से, भारत से और बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सहारा मरुस्थल का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? अल्जीरिया, चाड, माली या कांगो? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांगो में सहारा मरुस्थल का विस्तार नहीं है। ठीक है, कहाँ पर इस मरुस्थल का विस्तार है? तो सहारा मरुस्थल का विस्तार है माली, मोरक्को, मारितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, पश्चिमी सहारा एंड मिस्र आदि देशों में। ठीक है, कांगो में इसका विस्तार नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? उज्बेकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान या ईरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर से उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से लगती है। एक अजरबैजान से लगती है, ठीक है, अजरबैजान से लगती है, ईरान से लगती है और कजाकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है और रूस से लगती है। ठीक है, कैस्पियन सागर की सीमाएं रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और अजरबैजान से लगती। तो उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? कनारी जलधारा, अलास्का जलधारा, लैब्राडोर जलधारा या बेंगुएला जलधारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलास्का जलधारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अलास्का कहाँ की है? ये प्रशांत की है। ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, प्रशांत महासागर की है। अगला क्वेश्चन, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। क्रा नहर थाईलैंड देश में स्थित है। ठीक है, ये थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है क्रा नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं? उरुग्वे एंड पराग्वे, उरुग्वे एंड इक्वेडोर, पराग्वे एंड बोलीविया एंड उरुग्वे एंड बोलीविया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराग्वे एंड बोलीविया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश बोलीविया और पराग्वे स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? विक्टोरिया झील की सीमा किस देश से नहीं लगती? तो इसके ऑप्शन है केन्या, युगांडा, तंजानिया या कांगो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कांगो। विक्टोरिया झील की सीमा कांगो से नहीं लगती है। ठीक है, विक्टोरिया झील की सीमा केन्या, युगांडा, तंजानिया से लगती है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इस झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इस झील से ही श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से लगती है? इजराइल से किस देश की सीमा लगती है? सीरिया, तुर्की, साइप्रस या तुर्कमेनिस्तान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरिया। सीरिया की सीमा इजराइल से लगती है। ठीक है, इजराइल की सीमा जो होती है, इजराइल की जो सीमा है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ी हुई है। यहाँ पे लिख देते हैं लेबनान, जॉर्डन एंड मिस्र। ठीक, और ये सीरिया। ठीक है, इससे इजराइल की सीमा जुड़ी हुई है। एटलस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत नहीं है?
मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया या युगांडा? तो इसका आंसर होगा युगांडा। युगांडा में एटलस पर्वत नहीं विस्तारित है। ठीक है, एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। या मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में विस्तृत पर्वत श्रेणी है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तूबकाल है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अगर इसकी पूछी जाए तो तूबकाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। ऑप्शन है अल्जीरिया, मोरक्को एवं पश्चिम सहारा, लीबिया, सूडान एवं मिस्र, सोमालिया, इथियोपिया एवं जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं अंगोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमालिया, इथियोपिया एंड जिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नदी एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पेरिस सीन नदी के किनारे, ये सही है। रोम टाइबर नदी के किनारे, ये भी सही है। मिलान टागो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मिलान है पो नदी के किनारे। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट ये राइन नदी के किनारे। तो इसका सही हो जाए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। महाद्वीपों के उच्चतम बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो पर्वत दक्षिण अमेरिका, मैंकले पर्वत उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रूस पर्वत यूरोप, विंसन मैसिफ अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलिमंजारो पर्वत। इसमें पूछा गया है किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे, ये हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें भी बताना है, सही मिलाना है इसमें। ठीक, तो इसका है फ्रांस इटली सीमा आल्प्स पर्वत हो जाएगा, फ्रांस स्पेन सीमा पिरेनीज पर्वत हो जाएगा, और फ्रांस जर्मनी सीमा वॉसजेज पर्वत हो जाएगा, और फ्रांस स्विट्ज़रलैंड सीमा जूरा पर्वत। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें फ्रांस इटली सीमा आल्प्स पर्वत, फ्रांस स्पेन सीमा पिरेनीज पर्वत, फ्रांस जर्मनी सीमा वॉसजेज पर्वत, और फ्रांस स्विट्ज़रलैंड सीमा जूरा पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है? ऑप्शन है अल्जीरिया, लीबिया, जिबूती या ट्यूनीशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिबूती भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है। भूमध्य सागर से संलग्न अफ्रीकी देश है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड मिस्र। और जबकि लाल सागर से पूछ लिया जाएगा, लाल सागर से संलग्न अफ्रीकी देश है मिस्र, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती। ये कहाँ से संलग्न है? लाल सागर से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी मिलान करना है, इसमें झील को उनके राज्यों से मिलाना है। ठीक है, इसमें देखिए वीरानम झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ओस्मान सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तब वो ये इसका एक ओस्मान सागर तेलंगाना में है, और तवोहार झील जो है ये मध्य प्रदेश में है, और नाको झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। वीरानम झील है तमिलनाडु में, ओसनाग सागर है तेलंगाना में, तवावोहर झील है मध्य प्रदेश में, और नाको झील है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। इसका हो जाएगा, इसमें झेलम नदी बेरीनाग झरना से, रावी नदी रोहतांग दर्रा, सतलज नदी राक्षस ताल, और रामगंगा नदी गढ़वाल पहाड़ी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। रामगंगा नदी गढ़वाल पहाड़ी, सतलज नदी राक्षस ताल, रावी नदी रोहतांग दर्रा, और झेलम नदी बेरीनाग झरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तट और विस्तार दिए हैं। कोंकण तट गुजरात से केरल, मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी, कन्नड़ तट
गोवा से कर्नाटक। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें केवल एक या दो, तीन या दो या तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट गुजरात से केरल, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कोंकण तट का विस्तार गुजरात से गोवा तक है, गुजरात से गोवा तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो इसमें इसके ऑप्शन है गोदावरी, पेन्नार, पालर, कावेरी, वैगई। पालर, गोदावरी, पेन्नार, वैगई, कावेरी। पेन्नार, पालर, गोदावरी, वैगई, कावेरी, या फिर पालर, पेन्नार, गोदावरी, कावेरी या वैगई। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पूछा है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें आएगा गोदावरी, पहले गोदावरी आएगी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पे, फिर पेन्नार, फिर पालर, कावेरी, फिर वैगई। ठीक है, वैगई। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, गोदावरी, पेन्नार, पालर, कावेरी, वैगई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा कुछ मील आगे जाकर मिल जाती है? इस प्रक्रिया में वह नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण करती है। इसके ऑप्शन है गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? पारादीप, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, डायमंड हार्बर या धामरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में एक शहर का नाम है। यह 24 दक्षिण परगना जिले की एक नगर पालिका है। यह हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, यह एक बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या असम। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल एंड भूटान से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? माही नदी, पेरियार नदी, बराक नदी या साबरमती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराक नदी। बराक नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बहती है? कावेरी नदी निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य में बहती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में राज्य में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए। थाल घाट, पाल घाट और बोर घाट। इन्हें उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। इसे किस में व्यवस्थित करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आएगा? पहले आ जाएगा थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। ठीक है, पहले हो जाएगा थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित नहीं है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एंड निकोबार सही है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप ये गलत है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया सही है। मन्नार की खाड़ी भारत एंड श्रीलंका ये भी सही है। तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 डिग्री चैनल जो होता है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, मिनिकॉय एंड मालदीव। ठीक, अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत शक्ति केंद्र एवं संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा नहीं सुमेलित है।
बगलकोट जम्मू कश्मीर सुमेलित है। बदरपुर दिल्ली सुमेलित है। ताप विद्युत शक्ति केंद्र है, कौन से राज्य में है? कोटा राजस्थान में, ये भी सही है। बल्लाड़ शाह गुजरात, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बल्लाड़ शाह ताप विद्युत शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात में कौन कौन से हैं? गुजरात में है धुवरण, उकाई, साबरमती। धुवरण, उकाई एंड साबरमती। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जल विद्युत योजना दी गई है और राज्य दिए गए हैं।